हेलो ऑल, मैंने अभी किसी ग्रुप में एक ग्रुप में पोल डाला था कि अभी एग्ज़ाम जैसे आने वाला है, तो मैंने डाला था कि भाई यार जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन वाला टाइम पीरियड होता है, लाइक 15 मिनट्स वाला जो ड्यूरेशन वाला टाइम पीरियड होता है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, और जो एग्ज़ाम से पहले 1.5 डेज़ वाला जो होता है उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कि उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो काफ़ी लोगों ने उस पर वोटिंग दी कि हाँ मतलब बनानी चाहिए। तो बेसिकली अभी परसों से CMA के एग्ज़ाम से एंड CMA इंटर के और फाइनल के एग्ज़ाम से, एंड देन फिर CS के एग्ज़ाम आएंगे, देन CA के एग्ज़ाम आएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पर वीडियो क्रिएट किया जाए, जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहला ये जो वीडियो है, ये बेसिकली उसके बारे में है कि जब अपन है ना, जो हमारा एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है ना, 3.25 घंटे जो अपन को मिलते हैं, 3 घंटे जो एग्ज़ाम वाला होता है, और जो 15 मिनट्स अपन को 3 घंटे से पहले वाला होता है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबके लिए मतलब हर कोर्सेज के लिए अलग अलग है। लाइक CMA इंटर और CMA फाइनल में क्या होता है, बेसिकली MCQ थोड़े इतने टिपिकल नहीं आते, मतलब MCQ बैंक से ही आते हैं उनके, जितना मुझे पता है। तो आप क्या कर सकते हो कि लाइक जो 15 मिनट्स ड्यूरेशन होता है उसमें फटाफट MCQ सॉल्व कर लो, और उसमें आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मुझे पूरे परफेक्टली आते हैं। 2 ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, लाइक 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन है, उसमें से जितने भी मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करो कि जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको आते हैं, मतलब जो पूरे के पूरे आंसर आपको आते हैं, उसको है ना ट्राई करना सॉल्व करने का पहले। देन उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। ये तो था हमारा कौन सा बेसिकली फॉर दी CMA। पर अगर CS की बात करें, CS का मुझे इतना आइडिया नहीं है MCQ कैसे आता है, बट CS और CA वाले एग्जाम में जनरली ये प्रेफर करना चाहिए कि हमें पहले डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, है ना। मतलब जो 15 मिनट्स है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर ही देखना चाहिए, MCQ नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि MCQ थोड़े जो होते हैं ना, वो CA में थोड़े टिपिकल आते हैं। मतलब केस स्टडी जो होती है वो थोड़ी बेसिकली जो केस स्टडीज़ होती है वो है ना नॉलेजेबल पूछी जाती है। तो इसलिए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको है ना लाइक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए, 1.5 घंटे में उसको करना चाहिए। देन उसके बाद MCQ बुकलेट खोलनी चाहिए एंड उसको सॉल्व करना चाहिए विदिन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स से ज़्यादा नहीं देना MCQ में, 45 मिनट्स भी मैक्स बोलिए, ज़्यादा बोलिए मतलब। तो 45 मिनट्स में MCQ सॉल्व करने हैं, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, लाइक 5 क्वेश्चन करने होते हैं CA के एग्जाम में, 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 में डिस्क्रिप्टिव में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व करो 1.5 घंटे में, देन उसके बाद MCQ उठाओ 45 मिनट्स में उसको सॉल्व करो, एंड बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो 2 क्वेश्चन करो जो आपको नहीं आते, कम आते हैं, ताकि आप थोड़ा भी लिखोगे तो आपको थोड़े नंबर मिल जाएंगे। तो पहले उन 3 क्वेश्चन को टारगेट करना, 15 मिनट्स जो आपको मिलता है ना, उसमें आप इन 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना कि मेरे को कौन सी सीक्वेंसिंग में कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। तो ये है CA के लिए, ठीक है। अब रही बात CS की, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कैसे आता है, बट उसमें भी आप यही प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पेपर जो होता है वो मतलब जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है एग्जाम का, वो तीनों में सेम है ना, 3.25 घंटे मिलता है जो। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।